ए इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में बनी कारों और विदेश से इंपोर्ट किए गए वाहनों की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए आज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनसीएपी लॉन्च किया गया। नई दिल्ली के होटल ताजमहल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में भारत एनसीएपी लॉन्च किया गया। ये प्रोग्राम 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगा। कार और अन्य व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स अपनी मर्जी से गाड़ियों को टेस्टिंग के लिए दे सकेंगे। इस प्रोग्राम के तहत दिए गए वाहनों के बेस मॉडल वेरिएंट की सेफ्टी टेस्टिंग की जाएगी। मोटर वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़ाया जाएगा। भारत को नंबर 1 बनाना है। नितिन गडकरी इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सहयोग के तरीके की सराहना करते हैं। उनके सहयोग के कारण ही मंत्रालय भारत एनसीएपी प्रोग्राम शुरू करने में सक्षम हुआ। उन्होंने आज और प्रदूषण 2 समस्याओं सड़क दुर्घटना से निपटने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, हम सभी का मिशन भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाना है। यह मुश्किल है, लेकिन यह संभव है। RS2 5 करोड़ नहीं, महज RSA 8 लाख में होगी। टेस्टिंग केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत एनसीएप के तहत भारत में मॉडलों की टेस्टिंग कॉस्ट करीब 60 लाख रुपए होगी, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 2.5 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि भारत एनसीएप के तहत वैल्यूएशन के लिए 30 से अधिक मॉडलों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं लोग। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग गुणवत्ता के प्रति जागरूक हैं और यदि कोई विकल्प है तो वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग क्वालिटी कॉन्शियस हैं, यानी गुणवत्ता को लेकर जागरूक हैं। अब लोग सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। लोग केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग गुणवत्ता के प्रति जागरूक हैं और यदि कोई विकल्प है तो वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग गुणवत्ता को लेकर जागरूक हैं। अब लोग सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हैं। लोग प्रदूषण को लेकर बहुत सतर्क हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई नया विकल्प है तो लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोर्थ के सचिव अनुराग जैन ने कहा, भारत एनसीएप का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद और फाइनली तैयार करने से पहले हमने स्टेकहोल्डर्स से सलाह, सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं और ये सुखद है कि इसके विरोध में एक भी आवाज नहीं उठी। हमें उम्मीद है कि इसे ग्लोबली भी स्वीकार किया जाएगा। देश में ड्राइविंग, देश में ही टेस्टिंग कोई कार यात्रियों के लिए कितनी सुरक्षित है, इसका पता लगाने के लिए अब तक ग्लोबल एनसीएप के जरिए क्रैश टेस्टिंग होती आई है, लेकिन अब देश में बनने वाली कारों की क्रैश टेस्टिंग देश में ही होगी। केंद्र सरकार ने अपने रेटिंग सिस्टम बीएनसीएप की शुरुआत की है। सेफ्टी रेटिंग के आधार पर खरीद पाएंगे कार। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार का मकसद कार ग्राहकों को बाजार में मौजूद गाड़ियों की दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की सुविधा देना है। यानी कोई ग्राहक कारों की सेफ्टी रेटिंग के आधार पर यह तय कर सकेगा कि उसे कौन सी कार खरीदनी चाहिए। 3 कसौटियों पर होगी। टेस्टिंग कार किसी वयस्क के लिए कितना सुरक्षित है। वाहन में अगर बच्चे बैठे हैं तो वो उसमें कितना सुरक्षित है। वाहन में सेफ्टी टेक्नोलॉजी किस स्तर की है। सेफ्टी टेक्नोलॉजी से मतलब सीट बेल्ट अलार्म, सेंसर, स्मोक निकलना कितना आसान या मुश्किल है। डिटेक्शन जैसी चीजों से है। अगर दुर्घटना हो जाती है, भारत एनसीएप के जरिए गाड़ियों को 1 स्टार से 5 स्टार के बीच रेटिंग दी जाएगी, जहां पर 1 स्टार का मतलब बहुत खराब से है, जबकि 5 स्टार का मतलब सबसे सुरक्षित से है।